तो देखिए गाइस, ये सीरो शाम का टाइम है। सीरो खाना वगैरह खा चुका, दूध अभी पिएगा। इसको दूध तो हम देंगे अभी। और अब देखो सीरो का क्या रहता है कि सीरो को अगर खोलते हैं, देखो कभी कभी ये होता है कि एक कमेंट आया कि आप लोग सीरो को ना पूरा टाइम, मतलब इसको पूरा टाइम आप बांध के रखते हैं, या फिर आप लोग इसको मतलब बच्चों की तरह नहीं रखते हैं। आप अपने बच्चों की तरह समझो, अगर आपने इसको पाला है तो आप इसको बांधते क्यों हो। ऐसा एक कमेंट कुछ लिखा है किसी ने। तो होता ये है ना कि आप पूरा टाइम कभी भी किसी उसको है ना खोल के नहीं रख सकते, क्योंकि ये क्या छोटा था जब आया था, तो छोटे से हम लोगों के साथ रहा, तो ये हम लोगों के साथ तो जैसा है मतलब अच्छा है, बॉन्डिंग हमारी अच्छी की। तो ये हमारे साथ तो कुछ करता नहीं है ऐसा कि हमको इससे डर नहीं लगता, क्योंकि हमने पाला हुआ है। पर हमारे साथ रह रहा है तो हमको नहीं लगता, पर दूसरा व्यक्ति आता है उसको इससे डर लगता है। और ये बुरी तरह उनके ऊपर सच में भौंक रहा होता है, इतनी बुरी तरह कि कई बार कोई एकदम आ जाता है ना, तो ये उनके ऊपर ऐसा करने लगता है कि एकदम ज़ोर से भौंके। तो हमको भी डर लगता है कि कभी कभी ये कुछ उनके साथ करना दे, तो सामने वाला भी डर जाता है, तो वो ऊपर ही नहीं आता है। वो हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, तो सामने वाला भी कह देता है कि भैया आप पहले इनको बांध लो, बांध दो इसको, उसके बाद हम ऊपर आएंगे। तो हमको उसको बांधना पड़ता है कि कोई आया है तो ये किसी को हार्म ना कर दे। तो ये चीज़ भी होती है, और कई कारण होते हैं उसको बांधने के, क्योंकि आप फैमिली में रह रहे हो, कोई का आना जाना लगा तो ऐसा नहीं पूरा टाइम बंदा रहता, उसको खुला भी रखते हैं। वो खुला रहता है, जैसे अभी देखो खुला है, आराम से लेट गया आके। और ऐसा नहीं है कि उसको खुला रखते हैं तो वो यहाँ अंदर ही बना रहता है, वो बाहर छत पे हमारे घूम रहा होता है, और वो पूरा छत पे, क्योंकि हमारे पास रेबिट है तो वो रेबिट भी, तो रेबिट को तो नहीं हम बांधते। क्यों नहीं बांधते? इसलिए नहीं बांधते हैं क्योंकि वो थोड़ा ना, किसी को कोई आ गया तो किसी को काट लेंगे या वो कर देंगे, पर ना उनसे कोई डरता भी नहीं है। और एक टाइम आता है तो रेबिट को भी हमको पिंजरा है हमारे पास, उसमें डालना पड़ता है, ये इसलिए उसका भी कारण होता है, वरना कारण कि हमको भी नहीं अच्छा लगता कि उन्हें हम डालें। जैसे हम कहीं जा रहे हैं या तो हमको कहीं जाना है, तो हम उनको खुली छत पे थोड़ा ना छोड़ देंगे कि बिल्ली वगैरह आके उनको खा जाए। तो उसको पिंजरे में डाल देंगे, ढाक देंगे, तो ये होगा कि पिंजरे में कवर रहेंगे तो उनको बिल्ली से वो बचे रहेंगे। उनके उसके अंदर खाना डाल देते हैं कि वो खाना पीना खा के उसमें सो सकते, काफ़ी बड़ा पिंजरा है। तो ऐसा उनको, जब हम उनको ऐसा रखते हैं तो इनको, अब ये हमने इनको पाला है तो इनकी सुरक्षा भी करना हमारा ही काम है ना। अभी ये बाहर भाग जाएगा, मान लो जीने का गेट नहीं लगा, बाहर भाग गया, तो लगा होता है गेट तो ये खुला ही रहता है, पर नहीं लगा होता है, तो जैसे ये बाहर भाग गया, तो भागने के बाद होता ही है कि भाग गया, तो बाहर के जो, जैसे जो पेट डॉगी रहते हैं उनके साथ, बाहर के जो डॉगी ओन होते हैं वो, उनका बिहेवियर ऐसा होता है कि वो लोग झुंड में रहते हैं और वो लोग काट पीट इन लोगों को काट लेते हैं, इनको मतलब परेशान करते हैं, या फिर काट भी दे, इनकी लड़ाई झगड़े होते हैं तो ये काट लेते हैं इनको बुरी तरह। तो ऐसा सीरो के साथ कई बार हुआ कि सीरो निकल गया बाहर, तो सीरो के साथ हुआ है ये चीज़ें भी। तो हमको वो चीज़ भी कि उसको उसको लग जाएगा या उसको कोई हार्म कर देगा या उसको कहीं घाव हो जाएगा, वो चीज़ भी वो नहीं बता पाएगा कि मुझे ये दर्द हो रहा है या वो हो रहा है। तो वो चीज़ भी हमने देखी है उसके साथ, तो हमको बड़ी तकलीफ़ होती है कि वो भी मतलब वो किसी को नुकसान ना दे और उसको भी कोई ना नुकसान पहुंचा पाए। ये चीज़ों के चक्कर में भी उसको थोड़ा सा बांधना पड़ता है। और भी बहुत कारण हैं, क्योंकि आप जब 24 घंटे किसी को आपने रखा है उसको, तो आपको कई जगह ऐसी, कई टाइम ऐसा आता है कि आपको उसको बांधना ही पड़ता है। और हम ऐसी जगह बाहर उसको उधर छत पर आगे की तरफ इसलिए बांध देते हैं क्योंकि उसको बाहर से वो नीचे का सब देख रहा होता है, उसको देखना ही होता है उसको। अगर हम रूम के अंदर भी होते हैं और गेट लगा लेते हैं और बाहर से अगर आवाज़ आ गई किसी की, डॉगी की या किसी की, तो उसको खुद ही ऐसा लगने लगता है, वो आपसे आके बार बार आपको वो गेट की तरफ इशारा करता है कि गेट खोल दो, मुझे बाहर जाना है। तो वो चीज़ भी होती है कि उसको ऐसा नहीं कि कमरे में ही रहना है इसलिए हम कमरे में, ऐसा नहीं, पर उसको हम सब जगह, हाँ, मतलब वो हमारे रूम में या छत पर आराम से घूम सकता है फ्री होके, उसको सब चीज़ की वो है। पर होता ये है कि, और जब ये छोटा था तो ये हम इसको बांधते ही नहीं थे बिल्कुल, इसको ये काफ़ी टाइम अंदर रहा है। और मतलब गर्मी थी तो हमको पहले तो गर्मी सी आ गई, इसको मार्च में लाए थे तो एकदम ही गर्मी आ गई, तो छोटा सा था तो हमको डर लगता था कि गर्मी ना लगती हो इसको, तो हम इसको अंदर ही रहने देते, तो अंदर ही ये सोता करता था, सब पूरा टाइम अंदर रहता था ये। तो एसी में आराम से सो रहा है, सब कर रहा। पर हुआ क्या कि इसके साल ही भर के अंदर, साल भर का ये हुआ था, तो उसके अंदर इसके पैरों में ना वो दिक्कत आने लगी।
लगी, इसको चलने में दिक्कत होने लगी, दौड़ने में। तो इसके पैरों के लिए भी हमने इसको डॉक्टर के पास ले गए कि इसको मतलब कुछ जो भी दवाई ववाई आती हो या कुछ भी होता हो तो वो हम इसका कर देंगे तो इसके पैर सही हो जाएँ। तो डॉक्टर ने कह दिया कि इसको आप टाइल्स में रखोगे तो इसको है ना ये बिल्कुल चल ही नहीं पाएगा, बिल्कुल ही ये बैठ जाएगा, बिल्कुल इसके पैर ख़राब हो जाने अगर आपने इसको टाइल्स में रखा है। इसकी कोई दवाई नहीं है, डॉक्टर ने ये बात कही है हमसे। तो फिर हमको खुद तो डॉक्टर ने बोला कि इसको आप बाहर वैसी जगह पे रखो, मतलब बाहर छत पर वो नहीं है टाइल्स। तो उन डॉक्टर ने कहा है कि उसको ऐसी जगह पे रखो, थोड़ा ऐसा नहीं पूरा टाइम आप उसको टाइल्सों में, उनके पैरों में पैर ठहर नहीं पाते हैं टाइल्स पर, तो इसलिए आपने बचपन से उसको ऐसा रखा है, इसलिए वो उसके पैर ऐसे हो गए। तो हमको तो वो भी कि ना हमने उसको ज़्यादा अंदर रखा, जबकि हमको शुरू से उसको बाहर बांधना था थोड़ा बहुत। हम तो ये सोचते हैं अभी कि तो उसके पैर नहीं ख़राब होते कम से कम। तो होता ये है कि हर चीज़ 24 घंटे की तो आपको पता नहीं होती है और आपने देखी नहीं होती है कि क्या होता है या क्या कारण होता है। या आप फैमिली में रह रहे हो तो सबकी फैमिली में अलग अलग कंडीशन होती है कि जैसे हमारे यहाँ साड़ी की शॉप भी है और मतलब साड़ी का मैं ऊपर से बिजनेस भी करती हूँ एंड मैं कोचिंग भी पढ़ाती हूँ। तो बच्चे पढ़ने आते हैं तो बच्चों का चक्कर में भी हमको इसको बांधना पड़ता है कि हम बच्चों के साथ ये, क्योंकि नए बच्चे आते हैं ना तो ये उनके ऊपर बहुत ज़ोरों से भौंक रहा, तो बच्चे डर जाते हैं, बच्चे डर के भागते हैं। तो ये इसने एक बार पिछली साल यही करा था कि वो बच्चा डर के भागा और हम इसको कंट्रोल ही नहीं कर पाए। क्या होता है ये कि रस्सी ये बंधा होता है बेल्ट वगैरह तो आप तुरंत पकड़ लेते हैं, बेल्ट बांधने का एक ये कारण है कि आप तुरंत उससे पकड़ के इसको कंट्रोल कर सकते हैं। पर नहीं बंधा होगा ना तो आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अगर ये किसी के ऊपर चढ़ बैठा है एकदम ये जाके किसी को काटने लगा ना तो आप पकड़ ही नहीं पाओगे इसको। तो इसने उसको पता नहीं मुँह में उसका पैर भरा क्या कर रहा था, तो उसने पैर खींचा या इसने ही जोर से किया तो उसको एक दांत सा लग गया था, खून तो नहीं आया था पर दांत लग गया था और उसको इंजेक्शन लगे थे उस बच्चे को। तो पेरेंट्स भी तो हमसे फिर ये नहीं बोलेंगे कि आपने पाला हुआ है उसको डॉगी को तो आप क्या बच्चों को कटवाओगे, तो उसको बांधना पड़ेगा कि नहीं हमको। तो इसलिए भी हम उसको बांध देते। तो साड़ी के लिए लेडीज़ें आती हैं तो उनको भी अगर काट लेगा या कुछ कर देगा ये तो भी तो दिक्कत है। वो चीज़ भी तो, वो काम भी तो हमारा ही है, उनकी सुरक्षा। तो इसलिए बहुत कारण हैं घर में अगर आप उसको रखते हैं ना तो बहुत सारे कारण ऐसे बनते हैं जब आपको, और फिर आप कोई बच्चा भी पालो या किसी पेट को पालो तो आपको उसको डिसिप्लिन में रखना ही पड़ेगा। आप उसको पूरा टाइम, ऐसा नहीं बच्चा आपका खेल रहा होता है तो पूरा टाइम मस्ती करता रहता है, पूरा टाइम खेलता रहता है, ऐसा नहीं होता है। आप उसको स्कूल भी पहुंचाओगे जहाँ वो 6 घंटे बंद के बैठता है, पढ़ाई करने बिठाओगे जहाँ 1-2 घंटे वो बंद के पढ़ाई भी करेगा, तो उसको सब चीज़ की डिसिप्लिन सिखाओगे ना कि ऐसा कि नहीं पूरा टाइम आप मस्ती मचाते रहो, कुछ भी हुड़दंग सा काटते रहो। ये थोड़ा ना आप सिखाते हो बच्चे को भी, तो ये भी आपके बच्चे जैसा, तो आप इसको डिसिप्लिन सिखाते हो इस तरीके से कि कोई आता है तो उसके साथ कैसा बिहेव करना है वो आप सिखाते हो। पर होता है क्या, दूसरा व्यक्ति डर रहा होता है ना तो इनका डॉगियों का होता है कि आप डर के भागोगे तो वो आपको पकड़ते हैं या ज़्यादा वो करते हैं कोशिश। तो ये जो इससे डर रहा होता है उसके साथ ये और ज़्यादा करता है, ये चीज़ इसके साथ है तो इसलिए हम इसको बांध देते हैं। तो बहुत और भी बहुत सारे, अगर अभी मैं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं इसके बारे में आपको कई बातें बताऊंगी कि क्यों इसको बांधने के काफ़ी सारे रीज़न होते हैं। तो अभी आपको फिर भी आपने जो वो बोला उसका आपको जवाब तो मिल गया होगा कि आपने बोला ये बात, वो बहुत अच्छी बात है। हम किसी भी जानवर को रखो तो वाकई में उसको अपने बच्चे जैसा ही रखना चाहिए और हम इसको ऐसे ही रखते हैं क्योंकि ये बीमार वगैरह भी हो जाता है तो हम बराबर जैसे अपने बच्चे की सेवा करते हैं वैसे इसकी सेवा होती है। और इसको लग जाती है बाई चांस पैर में, हाथ में, या इसको डॉगियों ने जब काटा था तो इसको दवाइयाँ वगैरह हमने अपने हाथों से लगाई और हमको इतना दुख होता था कि इसको देखो लग गई है और इसको दुख रहा होगा, तो हमें बहुत तकलीफ़ खुद भी होती है उस चीज़ की। तो प्लीज़ आप लोग ये मत सोचिए कि आप तो सिर्फ 2 मिनट का 5 मिनट का वीडियो देखते हैं उसमें आपने देख लिया कि बंधा है तो वो पूरा टाइम बंधा है, ऐसा नहीं होता है। वो पूरा टाइम नहीं बंधा है और उसको खुद भी है ना, आप उसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो जैसा देख के भी जानवर को पता चल जाता है कि आपने उसको किस तरीके से रखा है। आप देखें ना, आप वीडियो में देखो, आपने वीडियो शायद हमारी देखी नहीं होंगे, आप वीडियो देखो आप पूरी, तो उसमें आप देखना इसकी मस्ती देखना है या फिर वो सुबह सुबह अंदर आता है सबको जगा रहा होता है या फिर, तो सब चीज़ें आप देखना वो खुला ही होता है। जहाँ हमारे यहाँ रेबिट है तो इसको तो 24 घंटे बांध के रखेगा जो व्यक्ति रेबिट होंगे जिनके घर में। पर हमारे यहाँ रेबिट होने के बाद भी हमने इसको बचपन से ऐसा सिखाया है तो वो उनके साथ उसका बिहेवियर मतलब कभी कभी करता है मस्ती के चक्कर में, पर उसका बिहेवियर ऐसा है कि वो उनको खाता नहीं है। पूरी रात तीनों खुले रहते हैं छत पे और आराम से सो रहे बैठ रहे होते हैं और बाकी नहीं खाते हैं। ऐसा नहीं कि वो तो खा जाए, वरना डॉगी तो खा जाते हैं रेबिट को,
तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है। पर तो ठीक है गाइस, बाय। आज हमारा वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया क्योंकि हमको इस बारे में बात करनी थी। तो ओके, बाय।